सर अभी ये तीनों काला कानून जो आया है और आप इस पे क्या मतलब कहना चाहिएगा? देखिए, आज किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन का आज बिहार में बंदी है और पूरे देश में भारत में जो बंदी है, आज हम लोग ताजपुर में सभी महागठबंधन परिवार के लोग, नेता, कार्यकर्ता एक साथ इस किसान आंदोलन में हम लोग रोड पर। किसान भाई जो बिहार ही ने देश में 80% फीसदी हमारे कृषि पर ही आधारित, और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काला कानून लाया है, इससे देश के किसान हमारे दुखी है, मायूस है और आक्रोशित भी हैं। जो तीनों कानून लाने का थोपा गया है, अंग्रेज जिस तरह से इस देश में थोपते थे, उन्होंने भी नील की खेती करवाया था अंग्रेजों ने, और वही साजिश चल रही है कि ये कॉर्पोरेट घराने को कानून लाके जो हमारा खेत है, खलिहान है, उसको कानून बना के देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये बात एक एक घर में जो किसान परिवार है, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, घर में ले जाना चाहते हैं। और ये आज का आंदोलन देश में साबित किया है कि पूरे देश के किसान गुस्से में है और गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। इसमें सभी लोग, व्यापारी भाई, किसान, मजदूर जो भी हैं, सभी लोग साथ हैं। इसलिए कि यह सरकार हमेशा से छलने का काम किया है। कभी बोलता है कि 2 करोड़ हम नौजवानों को नौकरी देंगे, कभी बोलता है कि 15 लाख हम खाता में देने का काम करेंगे। तो ये सब बातों से देश में जो लोग, खासकर नौजवान, युवा और छात्र और किसान के साथ जो समस्या है, वो सारे लोग आज रोड पर है और पूरी ताकत और मजबूती के साथ, और खासकर बिहार ने और समस्तीपुर के लोगों ने जो आज ऐतिहासिक बंदी का जो आज गवाह बना है, यह निश्चित रूप से आने वाला जो आंदोलन उसको और तेज करेगा और सरकार को समीक्षा करना पड़ेगा, यह कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सड़क से सदन तक ये लड़ाई जारी रहे। सर सरकार तो कह रही है कि ये विपक्ष की साजिश है और खालिस्तानी है, तो इस पे क्या कहिएगा आप कि वाकई वहाँ किसान है या खालिस्तानी है? ये किसान का मुद्दा है और किसान राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन परिवार या समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार पर चलने वाला यह परिवार है, महागठबंधन परिवार। सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलने वाली, इसलिए यह पार्टी हमेशा से गरीबों की बात की, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार चुप नहीं बैठेगा। जो संविधान में अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन कर और भी तेज करेंगे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का निर्देश है और महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में यह प्रयास है कि यह आंदोलन को और तेज करना है, जब तक कि यह सरकार को हम लोग यह कानून वापस न करवाते। हम लोग एकजुट हैं पूरे मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ। सर सरकार कह रही है कि ये विपक्ष की साजिश है और ये भी कह रही है कि वहाँ किसान नहीं है, खालिस्तानी है। देखिए, विपक्ष सरकार को इसके अलावा कहने के लिए कुछ है नहीं। हर बात को विपक्ष पर टार के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहिए, लेकिन मुद्दे ये नहीं है। मुद्दे है कि आपने जो अध्यादेश लाया, जो कानून बनाया, ये काला कानून है, किसान के हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है। ये ऐसा कानून है कि ये कॉर्पोरेट घराने के लोग सारे खेत खलिहान को लेने का काम करेंगे और उनसे ही भविष्य में खेती कराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने नील की खेती करवाया था, बस वही पैटर्न पर चलना चाह रहे हैं। तो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग? इसलिए खासकर बिहार के लोग ऊर्जावान हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, और बिहार के किसान, सारे किसान मजदूर एकजुट होके इस बिल का, यानी इस कानून का, काला कानून का हम मजबूती से विरोध करते हैं। और जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, सड़क से लेकर सदन तक गूंजते रहेगा। क्या कारण है सर? मान लीजिए नीतीश कुमार जी अभी तक इस पे कुछ बोले नहीं है, इस कानून के खिलाफ। नीतीश जी तो नरेंद्र मोदी के साथ है। आप समझिए
आप समझिए, नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ ही कैसे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? और वो तो बोल चुके हैं, उन्होंने कई बार बोला मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं मिलेंगे। तो आप बोलने के लिए उनके पास कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने डीएनए के सवाल पर भी बाल और नाखून भेजवाया था, ट्रक के ट्रक पटना से दिल्ली, इसलिए उनके पास आप कहने के लिए कुछ नहीं है। बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, बिहार के 12 करोड़ महान जनता बुद्धिजीवी है। ये सब देखने का काम कर रहे हैं कि अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो वह युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, महागठबंधन परिवार के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, आप मोरवा विधानसभा से अभी जीत के आए हैं, तो मोरवा विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? मोरवा के जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि यह जो किसानों का समस्या है, हमारा भी विधानसभा क्षेत्र जो है कृषि बहुल इलाका, कई तरह के यहाँ परेशानियां हैं। उस परेशानियों को चुनौती के रूप में हम लोग लेते हुए और हम लोग इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर, किसान के मुद्दा के साथ मोरवा का भी एक एक किसान, एक एक नौजवान मजदूर भाई इस संघर्ष में साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी